सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। उम्मीद है आप स्वस्थ और खुश होंगे, हैप्पी होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे। आइए आज हम कुछ ऐसे टॉपिक्स पे बात करने जा रहे हैं जो लगातार बच्चों के लिए थोड़ा सा कठिन लगते हैं या उन्हें लगता है कि यार ये बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हुआ। सो कुछ ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आपको लाइफ टाइम के लिए काम आते हैं। सो आज हम ऐसे ही एक टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिनके हेडिंग्स हैं मोलरता, मोललता और नॉर्मलता। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोलरता की, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, कुछ बेसिक से उसके कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। सो आइए समझते हैं मोलरता की परिभाषा किताबों में क्या लिखी रहती है। घबराने की बात नहीं है, किताबों में भले जो भी लिखी रहती हो, आपको आज यहाँ इस तरीके से समझाऊंगा जो आपको लाइफ टाइम भूलने वाली नहीं है। सो आप इस वीडियो में लगातार बने रहिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मोलरता किसी 1 लीटर विलियन में उपस्थित, किसी 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। अब यहाँ समस्या पता क्या जा रही होगी, यार ये विलियन क्या है, या फिर ये विलेय क्या है, या फिर मोल क्या है। सो हमें इनको, इस सेंटेंस को जानने के लिए पहले इनको जान लेते हैं बहुत जल्दी शॉर्ट में। देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको शक्कर का घोल बनाना है या नमक का घोल बनाना है पानी में, सो मैंने क्या किया, एक बर्तन लिया, थोड़ा सा नमक डाला, पानी डाल दिया और इसको एक दूसरे में घोल दिया। ये बन गया नमक का घोल। इसको क्या बोलेंगे, नमक का घोल, है ना। क्या में बनाया, पानी में। अब यहाँ अगर मैं लिखूँ नमक, हमने क्या 2 चीज़ें ली, नमक और पानी। सो नमक यहाँ पे क्या है, विलेय। समस्या ये होती है कि हम सामान्य भाषा में जो चीज़ें बोलते हैं, वैज्ञानिक भाषा है ये, विलेय, विलायक, मोल, ये वैज्ञानिक टर्म्स है, साइंटिफिक टर्म है, इसलिए हमको थोड़ा कठिन लगते हैं। बिल्कुल आसान समझ जाइए। नमक क्या है, विलेय, पानी क्या है, विलायक, और दोनों को घोल दिया तो जो नमक का घोल बना, नमक का घोल, ये क्या बन गया, विलयन। यानी विलयन क्या है, जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिक्स कर दिया, लेकिन वो तब तक विलयन नहीं जब तक दोनों एक दूसरे में घुल ना जाएं। यानी कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, जिसमें दोनों के अंग कैसे हो जाए, समान। पानी और नमक आप घोल देते हो, आपको पता चलता है कि पानी कहाँ है, नमक कहाँ है, दोनों में अंतर कर पाते हो, नहीं। जब अंतर नहीं कर पाते हो तभी ये विलयन है, अन्यथा ये विलयन नहीं है। सो यहाँ नमक क्या हो गया, विलेय, पानी क्या हो गया, विलायक, और नमक का घोल जो बन गया वो क्या है, विलयन। यानी जो विलयन बनता है उसमें 2 चीजें होती हैं, विलेय और विलायक। विलेय वो होता है जो कम मात्रा में हो, विलायक वो होता है जो अधिक मात्रा में हो। विलेय वो होता है जो घुलता है, जैसे नमक घुल रहा है तो वो विलेय है। विलायक वो होता है जिसमें कोई पदार्थ घुलता हो, जैसे कि पानी। सो ये विलेय, विलायक और विलयन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अब हम बात करते हैं इसको एक दूसरे तरीके से समझने की। मान लीजिए एक जार है, एक फ्लास्क है, इसमें यहाँ तक एक मार्क है। इस मार्क तक अगर हम इसमें कोई पदार्थ भरें या लिक्विड भरें तो वो 1 लीटर हो जाता है। किसी भी जार में मार्क रहता है ना, तो यहाँ तक भरने पे 1 लीटर इसमें मटेरियल या लिक्विड आ जाता है। अब मान लो इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला, फिर पानी डाला, पानी डाल के इसको घोल दिया एक दूसरे में घोल के, और जब ये घुल गए तो ऐसे ऐसे इसको यहाँ तक भर दिया। यानी कि इस पूरे फ्लास्क में यहाँ तक कुल विलियन 1 लीटर हो गया। टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया, 1 लीटर। यहाँ से यहाँ तक भरने पे 1 लीटर हो जाता है। इस विलियन में दोनों चीजें हैं, विलेय और विलायक। इतनी बात समझ में आ गई। विलेय और विलायक दोनों ने बना के मिलके बनाया विलियन, और ये टोटल विलियन क्या हो गया, 1 लीटर। अब फिर से आते हैं परिभाषा पे। किसी 1 लीटर विलियन में, यानी कि इसमें उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, यानी कि ये नमक कितना डला है, इसमें नमक हमने कितना डाला है, उसके मोलों की संख्या। अब साला ये मोल कहाँ से आ गया। नॉर्मल अगर हम बात करें, हम कुछ सामान लेने जाते हैं तो बोलते हैं इतने ग्राम दे दो, इतने किलो दे दो, इतने लीटर दे दो, तो हम तो भैया ये यूज़ करते हैं। लेकिन हम तो ये यूज़ करते हैं, वैज्ञानिक ये यूज़ नहीं करते हैं। इसीलिए किताबों में वो मोल लिखते हैं और मोल के रूप में ही किसी पदार्थ को लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि मोल के
रूप में लेने पर उनकी सारी गणनाएं, कैलकुलेशंस उनको आसान कर देती हैं, इसलिए इनको लेते हैं मोल के रूप में। यहाँ मैं मोल नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मोल हम पढ़ेंगे किसी अलग चैप्टर में, सेपरेट एक मोल कॉन्सेप्ट की परिभाषा जो है मोल कॉन्सेप्ट समझेंगे। यहाँ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मोल जो है वो वैज्ञानिकों के लिए एक आसान करने वाली इकाई है, ताकि वैज्ञानिक उसको बहुत आसानी से समझ जाते हैं, उनकी सारी गणनाएं उनके हिसाब से हो जाती। अरे भैया आप देखते हो कि घर में मम्मी कोई खाना बना रही है, अब खाना बना रही है तो वो तो अपने हिसाब से चम्मच से ही डालते हैं सामान सब, हल्दी नमक जीरा ये सब, क्या वो कोई नापते तोलते हैं? तो जिस हिसाब से एक महिला को किचन में अपने हाथ से ही करना ठीक लगता है, उसी हिसाब से वैज्ञानिकों की सारी गणनाएं क्या हो जाती हैं उसी तरीके से, क्योंकि उनको मोल उनके हिसाब से सही है, सो वो मोल में ही लेते हैं। अब मोल कैसे निकालते हैं, वही कहानी है मोलरता की, समझ गए? सो ये 1 लीटर विलियन हो गया, इसमें कितने मोल नमक के घुले हैं, नमक के मोल कितने घुले हैं। तो हमें क्या करना है, हमें ये पता करना है कि यार हमें तो ग्राम में बता दो। हमें अगर ग्राम में पता चल जाए तो हम ग्राम से फिर मोल में कन्वर्ट, ग्राम और मोल को आपस में जोड़ लेते। तो आइए ऐसा तरीका बताते हैं जिससे आप किसी पदार्थ को ग्राम और मोल में आसानी से इंटरचेंज कर सकते हैं। तो मोल निकालने का सबसे अच्छा तरीका है भार बटे अणुभार, भार बटा अणुभार। इसको हम इंग्लिश में ले लेते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट का आ गया W, मॉलिक्यूलर वेट का आ गया M, ये हो गया भार बटे अणुभार। अब इसको मैं साफ कर देता हूं। अब अपन देखते हैं कि भार बटे अणुभार से मोल निकल जाते हैं, कितने मोल हैं ये कैसे पता चल जाएगा, उसके भार को अणुभार से डिवाइड कर दो, पता चल जाएगा कितने मोल हैं। मान लीजिए जो नमक हमने इसमें डाला था वो लिया था 58.5 ग्राम, इतने ग्राम लिया था। अब नीचे क्या चाहिए, अणुभार। तो अणुभार निकालना आपको आना चाहिए। वो कैसे निकालते हैं, मान लो कोई अणु है उसका भार अणुभार, कोई परमाणु है उसका भार परमाणु भार। तो परमाणु भार तो आपको लगभग कुछ कुछ के याद होते हैं, नहीं तो प्रश्न में हमेशा ये दिया रहता है कि इसका अणुभार कितना है या परमाणु भार कितना है। सो हम ये देख लेते हैं कि नमक का फॉर्मूला होता है NaCl। NaCl में 2 चीज़ें हैं, Na और Cl। Na का परमाणु भार होता है 23, क्लोरीन का परमाणु भार होता है 35.5। ये 0.5 क्यों होता है ये आपके लिए क्वेश्चन है। किसी परमाणु के सोडियम के नाभिक में जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं दोनों को जोड़ दो, वो होगा आपका उसका परमाणु भार। क्लोरीन के नाभिक में जितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन हैं वो जोड़ दो तो हो जाते हैं क्लोरीन का परमाणु भार। इन दोनों को जोड़ दो, 2 परमाणु हैं, 2 परमाणु को जोड़ दो तो हो जाएगा अणुभार। तो ऐसे इनको जोड़ दो तो हो जाएगा 58.5। भाई एक क्लास में 3 विद्यार्थी बैठे हैं, एक का वजन है 25 किलो, दूसरे का वजन है 30 किलो, तीसरे का वजन है 35 किलो। तो इस कक्षा में बैठे हुए कुल विद्यार्थियों का वजन कितना है, तीनों को जोड़ दो, तीनों को जोड़ने के बाद आ जाएगा 90 किलो। ऐसे दोनों परमाणुओं का भार जोड़ दिया तो आ जाएगा अणुभार, क्योंकि इन दोनों से मिलके ही तो बना था ये अणु। ठीक है, ये हो गया अणुभार। तो जब इनको जोड़ा तो आ गया अणुभार 58.5, यानी कि इसका वेट हमने कितना लिया था 58.5 और अणुभार कितना है 58.5। हम इस दोनों को काटेंगे तो क्या आएगा 1, यानी इसमें नमक के कितने मोल घुले थे, 1 मोल नमक घुला था इस 1 लीटर के सॉल्यूशन में, 1 मोल। अब हम परिभाषा पे फिर से आ जाते हैं। किसी 1 लीटर विलयन में 1 लीटर था, उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, तो विलेय यानी नमक के मोल कितने हैं 1, तो विलेय के मोलों की संख्या हो गई 1, तो इसकी मोलरता हो गई 1। आइए इसको फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। अरे भैया यही तो फॉर्मूला है, W/M। W/M ये 1000 बटा भी इसलिए लिखा है कि अगर आपको सॉल्यूशन 1 लीटर से कम या ज़्यादा बनाना है तो वो यहाँ लिख दो। अगर 1 लीटर ही बनाना हो तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल W/M से ही मोलों की संख्या निकाल सकते हो। सो आइए इसको इस फॉर्मूले में भी रख के देख लेते हैं बहुत आसानी से। ये लीजिए W/M, हमने भार कितना लिया 58.5 और अणुभार कितना है 58.5 इंटू 1000। अब सॉल्यूशन कितने ml में है, ये V क्या है ml में,
कितने ml लिया था हमने? 1000 ml। 1 लीटर लिया था ना, 1 लीटर लिया तो ml कितना आ जाए? 1000। इससे ये कट जाएगा, इससे ये, आंसर आ जाएगा 1 मोल। अब अगर यहां मैं 500 ml ही लेता, टोटल विलियन कितना लेता? 500 ml, तो यहां पे आ जाते कितने? 2 मोल। यानी मोलों की संख्या 2 हो जाती। क्यों? क्योंकि 1000 ml में नहीं बनाया हमने, 1 लीटर विलियन नहीं था, आधा लीटर। जब आधा लीटर विलियन हो जाएगा और उतने ही ग्राम नमक मिला है तो फिर मोलेरिटी बढ़ जाएगी, यानी थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा। ठीक है, सो आइए फिर से इसको एक बार रिवाइज करते हैं। किसी 1 लीटर विलियन में या किसी विलियन के 1 लीटर में एक ही बात है। सो कोई एक जार है, उसमें एक कोई विलियन भरा है, जिसमें विलियन यानी विलेय और विलायक दोनों 1 लीटर हैं। इस 1 लीटर विलियन में विलेय के कितने मोल घुले हैं वो कहलाती है उसकी मोलरता। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आइए शॉर्ट में इसका एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हमने क्या किया, 40 ग्राम NaOH लिया, उसको हमने किस में घोला? जल में, और कुल विलियन कितना बनाया? 500 ml। सो W/M इंटू 1000/V, ये क्या है आपकी कैपिटल M यानी मोलरता। इससे आपको इसमें रख देते हैं मान। NaOH क्या है? विलेय है, NaOH घुलेगा तो वो विलेय है। W कितना है? 40 ग्राम NaOH। विलियन कितना बना कुल? V 500 ml। इसका अणुभार कितना है ये हमको निकालना पड़ेगा। ये निकाल लिया। सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, 3 चीजें हैं इसमें। सोडियम का कितना होता है? 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, कुल मिला के हो गया 40। आइए इस वैल्यू पुट कर देते हैं। सो यहाँ पे क्या हो गया? M का मान भी क्या हो गया? 40। ठीक है, सो W 40, M 40, 1000 ऊपर है ही, V यहाँ आ गया 500, 40 से 40 कट गया, आंसर आ गया 2। यानी इस विलियन की मोलरता होगी 2। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और भी एग्जाम्पल आप करके देखिए, आपको सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी।